नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्यूरियस सेंटर पर। दोस्तों, ये हमारा संपूर्ण इतिहास का सीरीज का 6वां वीडियो है। इसके पहले मैंने प्राचीन इतिहास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बताया था, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए इस वीडियो की अगली सीरीज को देखा जाए, जिसमें हम गुप्त काल के आगे के बारे में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, अब आइए शुरू करते हैं मध्यकालीन भारत के बारे में, क्योंकि प्राचीन भारत के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे उन सभी पॉइंट को मैंने अपने इस भारतीय इतिहास के सीरीज में इसके पहले मैं बता चुका हूँ। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, उन्हीं के बारे में हम लोग इस सीरीज में पढ़ेंगे। दोस्तों, मध्यकालीन का आरंभ जो होता है वो 712 ईस्वी में होता है। मोहम्मद बिन कासिम ने अरब का जो था उसने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया 712 ईस्वी में। इसी के आक्रमण के साथ हमारे इतिहास में एक नया मोड़ आता है, जिसे मध्यकालीन भारत कहा जाता है। दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम के बाद महमूद गजनी होता है एक, जो महमूद गजनी सुबुक्तगीन का पुत्र था। दोस्तों, महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, और पहला आक्रमण जो था 1001 ईस्वी में किया। यह आक्रमण शाही राजा जयपाल के विरुद्ध था। इसमें जयपाल की पराजय हुई थी। महमूद गजनी ने थानेसर में चक्र स्वामीन की कांस्य मूर्ति आदमकद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 1024 में सोमनाथ मंदिर पर हुआ। दोस्तों, यह पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा और कब लूटा। तो आपका जो आंसर होगा वह महमूद गजनी ने 1024 ईस्वी में लूटा था। यह मंदिर गुजरात में स्थित है, जो प्राचीन काल में सौराष्ट्र के नाम से जाना जाता था। महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 में जाटों के विरुद्ध था। महमूद गजनी के साथ अल बरूनी आए थे, जो इन्होंने एक किताब लिखी जिसके बारे में इतिहास के जानने के कुछ स्रोत मिलते हैं। उसके बाद जो मुस्लिम शासक आया भारत पर आक्रमण करने के लिए, वो मोहम्मद गोरी था। जी हाँ दोस्तों, गौर महमूद गजनी अधीन एक छोटा सा राज्य था। 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी का शासक बना। इसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया था। मोहम्मद गोरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन, जो गुजरात में स्थित है, वहाँ पर हुआ है। यहाँ पर शासक भीम सेकंड ने गौरी को बुरी तरह परास्त किया। सबसे जो इम्पोर्टेंट युद्ध है मोहम्मद गोरी का, वो तराइन नामक स्थान पर हुआ था, जिसे तराइन का युद्ध के नाम से भी जानते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए। दूसरा है तराइन का द्वितीय युद्ध 1191 में गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसमें गौरी विजयी हुआ। दोस्तों, यही पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है। यहीं से हमारे इतिहास का एक नया मोड़ शुरू होता है, क्योंकि अगर पहले तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी का वध कर दिए होते तो वो दूसरी बार आक्रमण नहीं करता, और मुग़ल यानी कि जो मुसलमान थे वो हमारे देश में नहीं आ पाते। लेकिन उन्होंने उसे छोड़ दिया, और उसके बाद वो दूसरे युद्ध के लिए तैयार हुआ, और उसने पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके उनको भी मार गिराया। उसके बाद चंदावर का युद्ध है, गौरी एवं जयचंद के बीच हुआ। गौरी विजयी हुआ 1194 में।
दोस्तों यह पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। मोहम्मद गोरी की हत्या 15 मार्च 1206 में कर दी गई थी। मोहम्मद गोरी भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी लौट गया और यहीं से गुलाम वंश की स्थापना हो गई। दोस्तों मोहम्मद गोरी जो था वो अपना सारा शासनकाल अपने गुलाम के हाथों छोड़कर अपने देश वापस चला गया और उसके बाद शुरू होता है सल्तनत काल। सल्तनत काल मतलब इसकी राजधानी मुख्य रूप से दिल्ली थी और जो पहला वंश था वो गुलाम वंश के नाम से प्रसिद्ध है, जिसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी 1206 ईस्वी में, जब वो छोड़कर इसके हाथ में गया था। यह गौरी का गुलाम था और इसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया। और सबसे इम्पोर्टेंट है दिल्ली का कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक को सहायक सेना नायक बख्तियार खिजली था। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है। और कुतुबुद्दीन की ऐबक की मृत्यु 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। दोस्तों कुतुब मीनार की निर्माण की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही की थी, लेकिन इसको पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था। दोस्तों गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर था। उसके बाद खिलजी वंश की स्थापना हुई। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था। इसने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया। जलालुद्दीन की हत्या उसके भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने किया। अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बना। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली तथा गुरशाफ्त था। दोस्तों इसमें जो इम्पोर्टेंट है, अलाउद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश की स्थापना हुई, जिसकी स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। तुगलक वंश के बाद दोस्तों सैयद वंश की स्थापना हुई, जिसकी स्थापना खिलजी खां ने किया था। उसके बाद अंत में लोदी वंश आया, जिसके संस्थापक बहलोल लोदी थे और इसके अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था, जिसको बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में हराकर भारत में मुगल वंश की स्थापना की। दोस्तों इस वीडियो में हमने सल्तनत काल के बारे में पढ़ा, जिसमें इम्पोर्टेंट है कि कौन कौन से काल कब कब आए। तो पहले हमने पढ़ा गुलाम वंश, उसके बाद हमने पढ़ा है दूसरे नंबर पर हमने पढ़ा खिलजी वंश, और तीसरे नंबर पर पढ़ा लोदी वंश, चौथे नंबर पर हमने पढ़ा सैयद वंश, चौथे नंबर पर हमने सैयद वंश पढ़ा और लास्ट में पढ़ा लोदी वंश, जिसका अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी, जिसको बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध यानी 1526 में हराकर मुगल वंश की स्थापना की। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको सब कुछ समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियो का अपडेट पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए हो तो लाइक भी करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। पच्चीस 25 कलेजी